बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं अपने ब्रीडिंग सेटअप का शौक करवाता रहता हूँ। और ये बड़ा पसंद किया है कि पूरे का पूरा सेटअप दिखाना। बहुत से लोगों के जो है मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सएप पे, और वैसे भी उन्होंने मैसेज किए हैं, वीडियो पे यूट्यूब पे भी मैसेज किए हैं। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इस खाने का नाम ही हमने रखा हुआ है इंडिया वाले। और यहाँ पे सारी इंडियन नस्लें, पुरानी कदीम नस्लें हैं इंडियन, कि जो बड़ी कम नज़र आएंगी आपको। देखें ये सामने अगर दिखाएं तो ये ऊपर ये बैठा है सुरखा कबूतर है दूसरे नंबर पे। ये हकीम नस्र वाले, प्योर हकीम नस्र वाले हैं। ये उनमें से है ये परिंदा। ये बड़ी नायाब हो चुके हैं अब। ये बहुत कम लोगों के पास हैं। ये उस्ताद मोइन नवाज साहब घुमन, जो सियालकोट के हैं, मोइन नवाज घुमन साहब, उनके पास ये बड़े कसीर तादाद में पड़े हैं। मेरे पास तो एक दो चार पीस हैं। तो और लाहौर में बड़े साजा कराम के पास हैं। ये उस्ताद बच्चू पहलवान जो उनके पास ये बड़ी असल मौजूद हैं। उन्होंने मुझे भी उन्हें वहीं से ये मिले थे गिफ्ट। तो ये दूसरे देखें, ये भी सतरंगा कबूतर है। ये देखने में ये लग रहा है सब्ज़ा। वो ये नीचे जो बैठा हुआ है, ये सब्ज़ा देखने में लगता है, लेकिन इसका इसने खुद ही अपना जोड़ा बना लिया था 35 वाली कबूतरी के साथ। तो इस इसके बच्चे रात रहने लग गए थे सियालकोटी कबूतरी के साथ। तो ये अब इधर अलहदा कर दिया, क्योंकि वो मैंने सेल किए थे कबूतर, ये मैंने नहीं सेल किया। इसका बच्चा उड़ा ज़रा देर से था, दस्ती साफ़ करके उड़ा था, लेकिन बहुत कमाल उड़ा था। पहले तो जब छत पे छोड़ा उस वक्त तो शर्मिंदगी हुई, लेकिन जब फिर उसने मैं मेरे बेटे ने मुझे बताया जी ये एक दो चक्कर लगाता बैठ जाता है। मैंने कहा चलो, अब इतनी मेहनत से ढूंढे, अब हमारी किस्मत जो निकल आया। देखने में बज़ाहिर कबूतर ठीक लग रहा है, हर चीज़ ठीक है, मैं देख के लाया था। तो चले, मैंने कहा उसे अब ऊपर ही रहने दो। कुछ कबूतर ऐसे भी होने चाहिए जो नहीं उड़ते नीचे नीचे, तो ज़रूरी नहीं है सारी छत पे उड़ने वाले ही हों। तो फिर कोई महीने दो बाद वो ऊपर बैठ के इसी के पट्ठे का इंतज़ार करता रहता था कि आया नहीं आया नहीं। शाम को बैठना शुरू हो गया। फिर जब मुसलसल उड़ाया, फिर रातें भी रहने लग गया। फिर मैंने उसको रोक दिया था। वो शायद उन जो परिंदे मैंने कम किए थे उनमें गुजरात चला गया। तो इसमें जो सबसे, जो मेरे ख्याल में ये हकीम नस्र वाले भी जो हैं परिंदे मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब के पास मौजूद हैं, लाहौर में काफ़ी घरों में मौजूद हैं। वो ये भी है नायाब कबूतर हैं। लेकिन एक जो बिल्कुल किसी के पास मौजूद नहीं है प्योर क्वालिटी में, ये कबूतर हैं जी। ये हैं खतंग कबूतर। ये प्योर खतंग कबूतर हैं, और ये सिर्फ मौजूद हैं सैयद नयाब हैदर साहब ने जो है ज़िक्र भी किया है इसका अपनी जो किताब छापी है उसमें। तो ये साहिवाल में है, शाह साहब के घर में मौजूद हैं। तो उनके पास हैं ये प्योर। तो मेरे भी उन्होंने इसकी, जब मैंने वीडियो बनाई तो मेरे भी उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने खुद मुझे जैदी साहब ने फ़ोन किया और गपशप भी हुई काफ़ी। मेरे से पूछ रहे थे कहाँ से ये आए हैं आपके पास। फिर मैंने उन्हें बताया। बहरहाल उन्होंने कहा ये ठीक कबूतर है। और इसकी साथ जो फ़ीमेल है वो ये है जी, नीचे फ़ीमेल है इसकी। ये कैमरा दिखाएं, आगे ये बैठी हुई है, ये फ़ीमेल है। ये भी खतंग है। खतंग होते जो फ़ीमेल है वो यक रंगी है, एक रंग की होती है, या सारी होती है सब्ज़ी होती है, या सारी सुर्खी होगी, या सारी पीली होगी।
लेकिन है ये खतंग है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कलर इसने निकाला हुआ है डिफरेंट। ये मैंने इसके साथ फीमेल लगाई है, और बहुत मेहनत के बाद ये मेरे ख्याल साल 2 साल हो गए हैं मेरे पास ये आया हुआ है पेयर। तो इस पे 2 बच्चे पले हैं, वो 2 गालमन अंदर हैं इसके, अगर कैमरा आगे चला जाए वो खाने के अंदर 2 बच्चे हैं वो। ये 2 बच्चे और पल गए हैं, और ये इस दफ़ा शायद लग रहा है कि सुरखा रंग निकल रहा है इसके परों से, तो यही महसूस हो रहा है। ये 2 बच्चे और पल गए हैं। और ये बच्चा इनका जो हमारे पास पला है सेहतमंद, वो निकलते थे बच्चे मर जाते थे, ये सेहतमंद बच्चा पला है। ये इसका आपको शौक करवाते हैं जी। अभी ये जिस कबूतरी का आपको शौक करवाया है ना, खतांग कबूतरी, इस कबूतरी ये कबूतरी खुद ही इसका जोड़ा बन गया मेरा। लाल मोतियों वाले भी मेरे पास हैं, लाल मोतियों वाले कबूतर के साथ। तो ये इसके पर भी साथ साथ दिखाए जाए, लाल मोतियों वाले कबूतर के साथ इसका जोड़ा बन गया। तो उसमें से 2 बच्चे निकले। वो एक बच्चा मैंने भिजवाया उधर गुजर खान भट्ट साहब हैं, इंग्लैंड होते हैं, उनके पास। तो बच्चा कमज़ोर सा था, जिस तरह ये कमज़ोर है, इससे भी वो कमज़ोर थे। 2 बच्चे मैंने भिजवाए थे। एक वो नहीं संभल सका उनके पास, वो जो है अल्लाह को प्यारा हो गया। एक बच्चा बच गया उनके पास, बड़ा बच्चा था, वो थोड़े से लाखे रंग में था। तो ये देखें, अभी इसके परों के अंदर जो निशानी है गोल्डन कलर आ रहा है, ये परों के अंदर देखें ना, ये गोल्डन कलर आ रहा है। ये खतंग की निशानी होती है कि वो ऊपर से किसी भी कलर में हो, ये कलर ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। अभी तो खैर ये कलियां हैं, अंडे वाले पा रहे हैं इसके। जब ये बड़ा होगा, और ये बाप पे गया है, दोनों बच्चे ही बाप पे गए हैं, ये इनका बाप खड़ा हुआ है। तो ये है जी, इसका मैं पहले वीडियोस में शो करवा चुका हुआ। ये इसको इसका आपको इसकी आँखों का भी शौक करवाते हैं। तो बता रहा था कि वहाँ पे मैंने भिजवाया है जब गुजर खां, तो एक बच्चा बच गया उनके पास। तो ये देखें, इसकी आंखें नीली होंगी, अभी तो नहीं खैर नज़र आ रही, बाहर ले चलते हैं रोशनी में, अब शाम हो रही है। तो इस जो बच्चा बच गया ना, तो 3 साल पहले एक जेठ आया था, बड़ा सख्त जेठ था, जब आम तौर पे जो 12 बजे कबूतर आता था वो मर जाता था, संभाला नहीं जाता था उस आज़ा कराम से, 12-1 बजे तक जिसकी परवाज़ हो जाती थी। तो तब उन्होंने इसका ये आँख अब वाज़ेह होगी कुछ, तब उन्होंने इसको 9, 9:30, 10 बजे के करीब, जैसा वो मुझे भट्ट साहब ने बताया कि 9, 9:30, 10 बजे के करीब इसको पिंजरे पे उन्होंने बिठाया, खोल के ऊपर नीचे करते थे, तो खोल के पर सारे पिंजरे पे बिठा दिया। माँ की तरफ से इसी का भाई था। तो वो 10:30 बजे उड़ा है, 9:30 बजे उड़ा है, 9:30 के दरमियान। वो 2 बजे तक उसकी ज़िंदगी की पहली परवाज़ थी। 2 बजे वो बैठा है, वापस आके बैठा है। ये उन्होंने कहा जी कि ये घर के साथ वाली ममटी पे आके बैठ गया। तो फिर थोड़ी देर सांस लेके तो अपने घर आ गया। ये इतनी मैंने कहा चलें आप गुंजाइश दे रहे हैं कि बच्चा छोटा सा पहली कलियों में, छोटी कलियों में बच्चा है, और उसने इस क़यामत की गर्मी में जो जेठ में 5-5.5 घंटे परवाज़ कर ली, ज़िंदगी में पहली दफ़ा पंजे उठाए उसने। इससे पहले उसने एक गेड़ा, जिसे कहते हैं पंजाबी में, चक्कर भी नहीं लगाया था अपने घर का, छत का। ये वो नस्ल है। ये फिर मैंने ज़िक्र किया जी शाह जी के साथ, ज़ैदी साहब जिनके घर में ये नस्ल मौजूद है साहिवाल में। तो मैंने कहा जी ये और कोई बंदा यकीन नहीं करता, तो ये इस बच्चे ने ऐसे किया। तो उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि इस ने कोई एहसान नहीं किया पतंग कबूतर ने कि पहली दफ़ा बच्चा उड़ाया। तो ये, और नायाब हैदर साहब भी बता चुके हैं अपनी किताब में कि 8 बजे तक परवाज़ें इनकी शाम को। ये वो नस्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, प्योर हालत में है। इसकी वो शाहजी भी तस्दीक कर चुके हैं। ये देखें कलर इसका
ये ऊपर से गोल्डन गोल्डन सा बन रहा है, ये बाप की तरह का कलर है, ये बन गया कलर। हड्डी इसकी ज़बरदस्त, जिसम ये है कि कोई इसमें ये नहीं है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है देखने में। आम कबूतरों की तरह पर हैं, आम ही कबूतरों की तरह हड्डी है, आम कबूतरों की तरह जोड़ है, तो पंजे भी उसी तरह हैं, रंग भी सादे कबूतर इस तरह के मिल जाते हैं। लेकिन ये जो अक्सर कहते हैं सीनियर साजा कराम के खून, ये ब्लड लाइन है, और दिलेरी और हिम्मत जो है वो खून में होती है। वो कभी भी आपको उसमें नहीं मिलेगी, जसामत में नहीं मिलेगी कि बड़े बड़े, जिस तरह बाज 6 फुट के इंसान भी होते हैं, 6.5 फुट के बंदे भी होते हैं, उनके इतने इतने वो डोले भी होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, लेकिन वो एक होता है ना जो कलेजा जिसे कहते हैं पंजाबी में हम, कि दिलेरी, वो ब्लड में होती है। वो चाहे जिसामत छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो दिलेरी, वो चीज़ उस्ताज़ कराम जो कहते हैं ना, वो ठीक मुझे बात लगी है इनकी, क्योंकि ब्लड लाइन जो है वो होती है, एक ज़िद होती है कि उड़ना है, टाइम करना है, वो ये है। जिस तरह मैं बटेरे मेरे जो, मैं बड़ा उनका फ़ैन हूँ, उनका मैं कहता हूँ उनमें बड़ी कमिटमेंट है, वो आंधी तूफान हो जो मर्ज़ी घर आने की कोशिश करते हैं, और ये भी इसी तरह ही हैं। ये अब बच्चे, मुझे एक दो दोस्तों ने कहा हुआ है, लेकिन मैंने ये बच्चे अभी अपने पास ही बढ़ाने हैं। दो ये हैं, दो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी वो खाने में है वो भी पल रहे हैं। वो ये अब मैं नस्ल बढ़ाऊँगा अपने पास, और ये इंशाल्लाह ताला फिर इनको क्रॉस करेंगे हम, उड़ाने वाले जो, क्योंकि एक दो मेरे जो, जिन्हें मैं अपनी छतें कहता हूँ, एक वो लाला मूसा में है, नारोवाल में है, इस तरह की छतों पे फिर इनको हम क्रॉस करेंगे, सियालकोटियों में करेंगे, या चूहों में करेंगे, किसी भी तरह इसको क्रॉस करके तो ये उड़ाएंगे उन छतों पे इंशाल्लाह मैं भिजवाऊँगा। तो ये जी आज की वीडियो भी थोड़ी सी हो गई है मेरी, ये इंडियन नस्लों के बारे में। ये देखें, ये सामने दो बाज भी नज़र आ रहा है आपको, ये जोड़ा, इसको ममोले कहते हैं। ये भी टिपलर हैं, ये भी इंडियन नस्ल है पुरानी, टिपलर कहते हैं इन्हें, इंग्लिश टिपलर, इनकी बड़ी लंबी परवाज़ें हैं, और ये बंद होके नहीं उड़ते, सामने नज़र आते हैं। तो ये और भी कबूतर आपको बता दिए मैंने जो जो हैं, ये बड़े ख़ास कबूतर हैं मेरे, इनको मैंने अलहदा खाना रखा है, और इस खाने का नाम ही जो मैंने इंडियन कबूतरों वाला खाना रखा है। तो वीडियो लंबी हो रही है, अब इजाज़त चाहेंगे आपसे, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ और दिखाएंगे, यहीं से दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा दूसरी छतों पे, क्योंकि कबूतर क्रीज़ में है, सावन भादों का मौसम है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।